स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यानी एनर्जी अगर अगर हम खाली देखें तो एनर्जी बेसिकली किसी बॉडी में वर्क डन करने की सलाहियत का नाम है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी ये हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी में वर्क डन करने की सलाहियत उसकी पोजीशन की वजह से। तो फिर इस किस्म की जो एनर्जी उसके उस बॉडी के अंदर होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। यानी अब हम अगर इसको और एक्सप्लेन करके देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो एक तो उसकी पोजीशन की वजह से आती है, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बात की। फिर एक जो है उसकी हाइट की वजह से आती है। यानी पोजीशन में इस केस में कह रहा हूं, जैसे एक हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। अब स्प्रिंग में उसको उसकी नॉर्मल उसकी हालत से आप थोड़ा सा कंप्रेस या उसको स्ट्रेच कर लें, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिससे कि वो खुद मूव करना शुरू करता है। यानी वो उसी एनर्जी की वजह से मूव कर रहा होता है। इससे हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉडी में, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि हाइट की वजह से। अब हाइट जो है, जैसे कि ग्रेविटी हमारे पास है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, तो और जितना हम हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट में इस तरह से हम कह रहे होते हैं ज्यादा है कि अगर एक ऐसी हम फील्ड में है इस रीजन पे जहाँ के उस स्पेसिफिक हाइट पर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू एक जैसी हो अगर, ठीक है। तो अब एक ऑब्जेक्ट अगर कम हाइट पर है या एक ज्यादा हाइट पर और एक कम हाइट पर है, तो जिसमें जो ज्यादा हाइट पर होगा उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो कम हाइट पर होगा उसमें कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी ये ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ आएगा और ये उसकी निस्बत थोड़ी सी उसकी स्पीड कम होगी। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जल्दी जमीन पे पहुंच जाएगा और ये देर से पहुंचेगा। तो अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो इसमें अगर हम इस तरह से देखें तो ये जो एनर्जी मौजूद थी इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो थी इसकी हाइट की वजह से। इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जी मैं, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसे पी डॉट ई भी मैं कह सकता हूँ। और जबकि ये जो हमारे पास थर्ड टाइप बन सकती है ये है कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट। मतलब कि एक बॉडी में उसकी स्टेट की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, आइस है, ठीक है। अब आइस और अगर मैं सॉलिड लिक्विड फॉर्म में अगर बात करूं, चूंकि सॉलिड फॉर्म वाटर की आइस होगी, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, ठीक है। और अगर वो फर्ज करें गैसियस फॉर्म में, तो इन तीनों स्टेट्स में उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। यानी स्टेट चेंज करने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि वो उसकी स्टेट की वजह से थी, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे कि ये भी इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये बात हमें जब समझ में आती है तो हम ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली किसी बॉडी में वर्क डन करने की सलाहियत का नाम था, ठीक है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क डन है, ठीक है, जिसको कि हम जूल्स में मेजर करते हैं। अब जिसा हमारे पास वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह ये पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब हम इसे कैसे मैथमेटिकली जो है इसकी वैल्यू को, इसकी मैग्नीट्यूड को विद यूनिट्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक केस बनाते हैं जी। ऐसा करते हैं कि अब मैं सिंपल हाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हाइट की वजह से। फर्ज करें कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसे मैं कुछ हाइट पर रख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये जमीन से एज हाइट पर है और इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। यानी वो एनर्जी क्यों स्टोर है इसके अंदर, वो एनर्जी इसकी पोजीशन की वजह से स्टोर है। अब वो मतलब अगर ये एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग की इतनी जो मंजिलें हैं वो मैंने जो तय की हैं, अगर मैं इसको उठाकर इस हाइट तक लेके आए हूं तो मैंने इसके ऊपर एक वर्क डन किया है। और वो वर्क डन जो है इसके इसके लिए एक एनर्जी के तौर पर सेव होता गया इसके अंदर। और मैंने जो इस पे वर्क किया है वो मैंने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू किया। मतलब कि मैंने अब मोशन में मूव मूव करता हुआ आया हूँ और ऊपर एक हाइट कवर करता हुआ आया हूँ, यहाँ तक मैं इससे लेके आया हूँ। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर सेव होती गई है। मतलब कि अगर मैं और हाइट पे चला जाता तो इसके अंदर और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती, ठीक है। जैसे वाटर में अगर हम देखें तो उसको एक हाइट से जब छोड़ा जाता है तो वो खुद ब खुद मूव करता हुआ नदी नालों में मूव कर रहा होता है, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है। इसलिए कि हाइट पर उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है जो कि कम हाइट वाली एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स हैं उससे ज्यादा है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ वाटर का फ्लो होता है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ये बात भी समझ में आती है कि इस बॉडी में एनर्जी खुद ब खुद नहीं आई बल्कि इसमें ट्रांसफर की गई है। अब वो किस सोर्स से की गई है वो
इंसान अपने यानी बाय हम ये कह सकते हैं कि हम खुद इसमें शो कर रहे हैं, या एक नेचुरली हम कह सकते हैं जैसे एक ट्री है और ट्री के साथ ही उसके जो फल लगते हैं, जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं तो वो एप्पल जो उस ट्री के साथ जो अटैच होता है उसके अंदर वही एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जो कि उसने उस ट्री से हासिल की हुई होती है। ठीक है, अब ये जो बातें ये हमें इस तरह से हम इनको अगर कैलकुलेट करना चाहें कि इनकी कितनी मैग्नीट्यूड है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कैसे हम मेजर कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने एक वर्क डन करना है, इसने इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आना है और इसमें जो ये डिस्टेंस कवर करेगा इसकी फोर्स पर। अब इस पे जो फोर्स लग रही है वो यानी इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि वो हम कह सकते हैं कि फोर्स है जो कि जमीन इस पे लगा रही है, और ये भी जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और वो फोर्स हम देख सकते हैं रिएक्शन के तौर पे, यानी अर्थ ने जिसको ऊपर की तरफ सपोर्ट किया हुआ है वो उतनी ही फोर्स होती है जितनी की मैग्नीट्यूड इसके वेट की है। अब वेट की डायरेक्शन में बॉडी ने जो है डिस्टेंस कवर करना, और वेट जो है वो फोर्स है इसमें वर्क डन में फोर्स, और जो डिस्टेंस है हमारा वो एच है। तो वर्क डन आ गया हमारे पास। अब डब्ल्यू जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अगर हमने उसके मैस से, क्योंकि मैस की मेजरमेंट से वेट की मेजरमेंट की जाती है और फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को भी देखा जाता है कि आखिर उस स्पेसिफिक हाइट पर आपकी जी की वैल्यू कितनी है। आप बहुत ज़्यादा हाइट पर तो नहीं है, जितनी हम ज़्यादा अर्थ से हाइट पर होंगे उतनी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू हम फर्ज कर लेते हैं, हमें पता है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, यानी एक हम जमीन से कुछ ज्यादा हाइट पर नहीं है, तो मामूली सी हाइट पर है। और फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसमें इसका मैस है वो फर्ज कर लें अगर 5 kg है, तो इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 5 × 10 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू को मैं एम जी की शेप में लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, जैसा है फोर्स इक्वल टू एम ए मैस टाइम एक्सलेरेशन, ये भी एम जी आ जाएगा, जबकि एच इसकी हाइट है। तो ये हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी स्पेसिफिक हाइट पर, यानी वो 10 मीटर बुलंदी पर है, 20 मीटर, 1000 मीटर बुलंदी पर है, अगर हमें हाइट पता हो, फिर उस पॉइंट उस पोजीशन पर जी की वैल्यू को हम देख लेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, या ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन निकाल कर जी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे और उसका मैथ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मालूम हो जाएगी।